और कोर्सेज भी करती रही हैं और आप मेंटोरशिप्स भी लेती रही हैं. सो नाउ हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years or 10 years? अच्छा देखिए, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ना, तो आप एब्जॉर्ब करोगे उतना अच्छा कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे. जितने अच्छे Hmm. कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी ऑडियंस को आप जमा करोगे. ऑडियंस जमा करना 40,000. टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, इफ यू टॉक अबाउट अपलिफ्टिंग लीडरशिप, आपस में वर्क स्पेस में काम कैसे करते हैं, इस सब चीज़ों में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस पावर या अपनी तरफ से ना चीज़ नहीं देना चाह रहे होते. लेकिन बाहर का ये होता है कि वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, स्पेशली जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जितने टास्क नहीं डायरेक्ट. चाहते थे. तो उस टाइम पे मुझे हुँ, रियलाइज हुआ कि एक अच्छा क्लाइंट होना भी ना बहुत बड़ी नेमत है जो आपको पहचाने. बिल्कुल हाँ. पता है, मैं इसमें आधी भाई बहुत लकी नहीं हूँ. आपके ऊपर किसी को ऐसे बिठाऊंगा. तो हुँ. मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे लगता है हमें इसकी नीड है. व्हाट डू यू थिंक? आप अपना इसमें अपना ओपिनियन पुट करें ना. आपके ऊपर किसी को ऐसे बिठाऊंगा. अस्सलाम वालेकुम ताइबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत. अच्छा ताइबा, अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कराएँ ब्रीफ सा कि आपने किधर से स्टार्ट किया था और आप आजकल क्या-क्या कर रही हैं और कैसा चल रहा है आपका जर्नी? ठीक है, श्योर. अच्छा, मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था. इट्स अबाउट 2021. मैं फर्स्ट ईयर में थी. इंटर का पेपर वगैरह दे रही थी. कोविड चल रहा था. कुछ करने को था ही नहीं. क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, वो भी हम नहीं ले रहे थे. क्या करें क्या करें. तो एनीवे किसी ने मुझे बोला कि तुम लिखती अच्छा हो. आई यूज टू राइट इन माई स्कूल मैगजीन, और ये नौनिहाल साथी, और एक इंग्लिश मैगजीन होता था हमारे ज़माने में, वी शाइन, उसमें लिखती थी बिल्कुल. मैं. तो समबडी सेड कि तुम वहाँ ट्राई करो. ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग होता है, वो चेक करो और ट्राई करो. यू विल गेट पेड फॉर राइटिंग. मैंने कहा अच्छा कुछ होता होगा, मैं भी चेक करती हूँ. देन आई सर्च ऑन यूट्यूब. तो उस ज़माने में खलीलुल्लाह खान जो हैं, ही वॉज स्टार्टिंग हिज यूट्यूब चैनल. तो उसने अपना कोर्स वगैरह लॉन्च किया हुआ था. पहले मैंने लाइक फ्री मटेरियल से सीखा बहुत कुछ, क्या होता है राइटिंग, ब्लॉग्स वगैरह एक्सेट्रा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नो हाउ ही नहीं थी, ये दुनिया का पता ही नहीं था मुझे. फिर एनीवेज कोर्स में इनरोल हुए, कोर्स लिया. अपवर्क पे स्टार्ट किया. अपवर्क पे सब कुछ सही चल रहा था, बट कोई इशू आया थोड़ा सा. जेएसएस मेरा ड्रॉप हुआ, ड्रॉप फिर 70-60 पे पहुंच गया. उधर मुझे रियलाइज हो गया कि यार मैं किसी ना किसी के, कोई मुझे बताए, लाइक मेरा पोटेंशियल सेट करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. किसी और को मैं ये ठीक. लाइक राइट नहीं दे सकती कि कोई जेएसएस मेरा देख के मेरे पास काम करे. अब जेएसएस नहीं हो रहा, ऊपर तो मेरे पास काम नहीं है, तो दैट इज नॉट फेयर. ठीक है. तो मैंने अपनी अपना प्रोफाइल कर दी डिलीट. मुझसे नहीं हुआ. मेरे साथ शुरू से ठीक. था कि आई कैन नॉट टॉलरेट समबडी जो मुझे डिक्टेट कराए कि भाई ये करो वो करो. मुझसे नहीं हो रहा था. मैंने डिलीट कर दी. अच्छा, मीनवाइल जो जो मेरी प्रोग्रेस थी, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर थी, सिर्फ आर्टिकल लिख रही हूँ, ब्लॉग्स लिख रही हूँ, बस यही था मुझे. एसईओ थोड़ा बहुत आता था. तो आई यूज टू लाइक डॉक्यूमेंट ऑल दोज स्टफ ऑन माई लिंक्डइन अकाउंट. ठीक है. लिंक्डइन मेरा हुँ. पता नहीं कैसे बना था, मुझे याद ही नहीं आ रहा. शायद मैं जॉब पे अप्लाई करी थी, क्या करी थी, मैंने बना लिया. और जो जो मेरे पास अपवर्क पे हो रहा है, कोई क्लाइंट की फीडबैक आया है, क्लाइंट ने पैसे दिए हैं. मेरा उस जमाने में मेरा हाईएस्ट प्रोजेक्ट था $100. तो मैंने वो पोस्ट किया था. एंड आई यूज टू लाइक पिच पीपल जो टॉप रेटेड प्लस होते थे उनको, कि हेल्प कर दें, और यू नो ऑल दैट स्टफ. तो जब मैंने अपवर्क डिलीट किया, मैं जब लिंक्डइन पे आई, तो मेरी वहाँ पे ना एक इंगेजमेंट थी, लाइक लोग जानते थे कि शी इज अ राइटर एंड स्टफ. तो अब बचा मेरे पास सिर्फ अब लिंक्डइन. अब लिंक्डइन को ही लेके चलना था. तो मेरा पूरा शिफ्ट जो है वो लिंक्डइन पे हो गया. सो आई टॉक्ड अबाउट यू नो एवरीथिंग. काम को छोड़ के मैंने सारी बात की, मेरी जर्नी, माई फैमिली बैकग्राउंड, मेरा मेडिकल स्टडीज, मुझे एनिमल्स पसंद है नहीं पसंद, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, लाइक एक मेरी पर्सनल ब्रांडिंग जिसको आज लोग कह रहे हैं. उस ज़माने की पर्सनल ब्रांडिंग थी मेरी बिल्कुल, कि लोग मुझे पर्सनल लेवल पे जान रहे थे. एक पूरी मेरी डॉक्यूमेंट हुई थी. उस पूरे प्रोसेस में मेरी इंग्लिश और राइटिंग ऑटोमेटिकली इतनी कोई टॉप नॉच हो गई कि अभी भी मैं रीड करती हूँ, मुझे यकीन नहीं आता अच्छा मैंने लिखा है. बहुत बहुत इम्प्रूव हुई. नाइस. डॉक्यूमेंट करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई. तो उससे लोग मेरे पास मतलब क्लाइंट्स लीड्स आते थे, एंड आई वाज हैप्पी कि भाई हाँ सही है, 20-25 हज़ार कमा ले रही हूँ महीने का, बहुत अच्छा है. लेकिन बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल गुजार लिए मैं 2023 तक, मेरे पास फिर आए क्लाइंट्स, अच्छी लीड्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, एंड आई स्केल्ड. बस एक काम मैंने ये किया था एक अच्छा, कि मैंने इन्वेस्ट किया कोचिंग पे, कि मैंने $100 अर्न कर लिया, अब उसको 1000 कैसे बनाऊँ, एक शॉर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ.
ऑफर्स कैसे क्रिएट करूँ, नेगोशिएशन कैसे करूँ, कम्युनिकेशन कैसे करूँ, ये सब मुझे ज़्यादा था मैं सीखूँ, क्योंकि मुझे अप्रोच ये थी कि आई नो देयर आर पीपल जिनके स्किल मुझसे भी कम है बट दे मेक गुड मनी। व्हाई? बिकॉज दे कैन कम्युनिकेट। तो मुझे हुँ, इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो अपार्ट फ्रॉम माई राइटिंग थिंग जो मैंने आप स्किल किया, जाहिर सी बात है आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो आपकी स्किल खुद इम्प्रूव होती है, आप मल्टीपल चीज़ों को डील कर रहे हो। तो मेरी स्किल वहाँ साइड पे इम्प्रूव हो रही थी। जो मैंने अपने लिए किया अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, दैट इज वॉज टू इन्वेस्ट इन माई ओन कोचिंग। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे ऑफर्स बनाना आ गया, कम्युनिकेशन करना आ गया, एंड देन मैंने फिर प्रोजेक्ट्स लिए अच्छे अच्छे। 2023 का जो स्टार्ट था और बाय द एंड मेरी इस्टेब्लिश हो गई थी लिंक्डइन पे प्रोफाइल। पीपल, अच्छा लिंक्डइन पे ना मेरा पूरा एक साइकोलॉजी है, मैं डिस्क्लोज नहीं करती वैसे, जितना मैं बताना चाहती हूँ मुझसे वो होता नहीं है। बट इन माई वन ऑन सेशन जब मेरे पास बच्चे होते हैं तो मैं उनको बिल्कुल डीप में जाके बता देती हूँ कि लिंक्डइन मैंने जो बनाया है, सोल पर्पस उसका ये था कि दैट इज ऑथेंटिक थॉट लीडरशिप। मैंने अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर कभी शो किया ही नहीं। आई एम नॉट द हुँ, फ्रीलांसर। तो मेरी अप्रोच कभी रही नहीं। अगर मैं अपने आप के ऊपर फ्रीलांसर का लेबल लगा लेती तो आई वॉज गेटिंग पेड एज हुँ, फ्रीलांसर। ठीक है, जो मतलब लोग भी कंपेयर करते हैं कि अच्छा वो फ्रीलांसर के ये प्रोजेक्ट्स के ये चार्जेस हैं, आप ये करिए। तो मैं ये मुझे पता, मुझे खुद नहीं पता है मैंने ऐसा क्यों किया। बट एट दैट टाइम मुझे था कि मैं मेरी लिंक्डइन पे जो लिंक्डइन का जो एनवायरनमेंट है दैट इज प्रोफेशनल, दैट इज वहाँ पे बड़े बड़े थॉट लीडर्स आके बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपको लीडर्स मिलेंगे, आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, आपको फाउंडर्स मिलेंगे, आपको एक बड़े जो सी लेवल्स पे होते हैं आपको वो मिलेंगे। तो उनके लेवल पे जाके बात करना आपको वो आना चाहिए, ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो और ताकि आप उन जैसे लोगों के साथ ही काम करें। तो मुझे अपने आपको बिल्कुल हाँ। फ्रीलांसर नहीं बनाना था कि लाइक आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड कि मैं फ्रीलांसर बनूँ और किसी से एक प्रोजेक्ट लूँ, एक प्रोजेक्ट किया, एक आर्टिकल लिखवाया, खत्म, एंड देन दूसरा हंट करूँ, उससे नहीं हो रहा था। तो एक चीज मैंने वो वहाँ पे वाली अच्छी की कि मेरी जो अप्रोच थी दैट वाज बीइंग अ थॉट लीडर इन राइटिंग इंडस्ट्री या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। तो वो मैं सक्सेसफुल रही। 2023 के एंड में मुझे समझ में आ गया। समझ में ऐसे आया कि मेरे पास डीएम्स आते थे कि यू आर वेरी इंस्पिरेशनल, यू आर वेरी यू नो बहुत पावरफुल हैं आप। ये सब जो डीएम्स आते हैं माशाल्लाह। ना जो इंसान को इनकरेज हुँ, करें, हुँ, मोटिवेट करें, ये मुझे नहीं पता था। मैं अपने में लगी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं है आसपास के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या काम कर रही हूँ मैं, किसी का फीडबैक डजेंट मैटर। आई वॉज हैप्पी बीइंग डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, और मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं आई वॉज हैप्पी। मुझे जब लोगों ने डीएम करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ यार मेरी ना यहाँ पे वर्थ है, यहाँ पे एक मेरी बिल्कुल। वैल्यू है, मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, एक मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो फिर मैंने फिर अपनी चीज़ों को थोड़ा सेट वेट किया, थोड़ी स्ट्रेटजीज बनाई, थोड़ा अपने बारे में बैठ के सोचा कि अब करना क्या है। इतनी अच्छी ऑडियंस मिल गई, इतनी कोई लॉयल, इतनी प्यारी ऑडियंस मिली, इतनी प्यार करने वाली, उनका क्या करना है, उनको रीपे करना है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट। और फिर मतलब 2023 और 2024 जो है पूरा मेरा लिंक्डइन अगर आप स्क्रॉल करें, 2023 में मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थी। मैंने इवेंट्स किए हुँ, हैं, लॉन्च किए हैं, वन वन कॉल्स किए हैं। आई वॉज वेरी साउंड। 2024 में मुझे बैक एंड काम करना था कि जो मैंने ये जमा किया है, इतनी कीमती ऑडियंस, इतने कीमती लोग, इनको थोड़ा देना है वापस। दूसरा है कि अपने आप को पुश करना है, थोड़ा सा स्केल करना है। तो 2024 में आई वॉज बिट, क्या कहना चाहिए, अनकंसिस्टेंट जो होते हैं, कि बिल्कुल काम में मेरे तसलसल नहीं था। बिल्कुल भी कभी आई कभी छोड़ दिया, 2 महीना गैप, अभी भी ऐसे ही है। 2 महीने बाद मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की है। ये था कि बैकएंड पे काम किया, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई, अपने लिए काम किया थोड़ा सा। तो बस यही है इन शॉर्ट के स्टार्ट किया था राइटिंग से। मुझसे राइटिंग आर्टिकल्स ब्लॉग्स नहीं लिखे जा रहे थे, बहुत लंबे लंबे होते हैं। पता नहीं, हुँ, मेरे है ना, मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ। मुझे डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना है, डिफरेंट चीज़ों का एडवेंचर लेना है, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। ये शुरू से लाइफ में भी और ऐसे काम में भी। तो मैंने फिर स्विच किया कॉपी राइटिंग में, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद बीइंग अ कॉपी राइटर। कॉपी राइटिंग में बहुत मज़ा आया। एंड देन घोस्ट राइटिंग, और वो उसी में मतलब समझ लें आप कवर हो गया। तो अब फिर 2024 में डिसाइड किया कि कॉपी राइटिंग से अच्छा, खुद मेरे पास क्लाइंट्स जब आए, दे डोंट वांट मी एज अ कॉपी राइटर, दे वांटेड हुँ, मी एज देयर टीम लीड। कि आप प्रोजेक्ट मैनेज करो, आप टीम लीड करो, आप बड़ा रोल लो। आप वो मुझे एज अ राइटर नहीं चाह रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे हुँ, रियलाइज हुआ कि एक अच्छा क्लाइंट होना भी ना बहुत बड़ी नेमत है, जो आपको पहचाने। बिल्कुल हाँ। पता है मैं इसमें आदिलाई बहुत लकी रही हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैंने अकाउंट डिलीट किया 2021 में डिलीट किया, अभी तक वो क्लाइंट चल रहा है। 2024 2025 लग गया, वो मुझे उधर नाइस मिली थी, माशाल्लाह।
उधर भी एजेंसी क्लाइंट को अभी तक 4 साल हो गए। एंड शी वाज़ द वन जिसने मुझे बताया कि तैयबा तुम ये हो, तुम राइटर नहीं हो, तुम्हारे अंदर और पोटेंशियल है। उन्होंने मुझे जी, बहुत जी, सारे जी। रोल्स दिए, एक एजेंसी में रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा उनकी एजेंसी में रह के, ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू हर। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोशंस दी अपनी एजेंसीज़ में। एनीवेज़ तो क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि कॉपी राइटिंग से बढ़ के कुछ करना है, कुछ और स्किल है मेरी। तो फिर जाके मैंने बहुत सोच समझ के कुछ कोचिंग में इन्वेस्ट वगैरह किया, थोड़ा पर्सनल गाइडेंस ली। उन्होंने मुझे बोला कि आप सोशल मीडिया स्टार्ट करो, उसमें आपकी जो बेसिक स्किल्स हैं, कॉपी राइटिंग हो गई, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट, टीम लीड, ये सब आ जाएगी। इसके अलावा जो आपका दिमाग क्रिएटिविटी में है, इन्वेंशन में है, ठीक है, टेबल के ऊपर कोई वैल्यूएबल चीज़ रखनी है, इस चीज़ में मेरे अंदर हुँ, बहुत है। मैं और मेरे साथ 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा काम सबसे डिफरेंट होना चाहिए। आई शुड बी वेरी हुँ। डोमिनेंट इन वर्क स्पेस। तो ये वाली चीज़ उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे लेके जाओ, क्योंकि आप अच्छी हो, क्या कहना चाहिए, कन्वर्सेशन में, कम्युनिटी बनाने में, ठीक है, लोगों को कैरी करने में, तो नेगोशिएशन में, लोगों से अपनी बात मनवा लेने में, तो ये वाली चीज़ लेके जाओ। खैर इन शॉर्ट उनकी हेल्प से, थोड़ा कोचिंग की हेल्प से, थोड़ा-सा गाइडेंस लेके, थोड़ा-सा पोटेंशियल देख के आगे का, क्योंकि अब मुझे इन्वेस्ट कह रही हूँ, एजेंसी मॉडल में मतलब शिफ्ट करना है, तो सब देख-दाख के देन आई स्विच टू सोशल मीडिया। और उसमें बहुत डीप है कि आई डिडंट चूज़ सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग। मैंने अपने आप को सिलेक्ट किया एज़ अ कंसल्टेंट, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। इसको ये बहुत बहुत डीप है कि मैं कंसल्टेंट क्यों? मैं मैनेजर या मैं मैनेजमेंट या मार्केटिंग में क्यों नहीं गई? वो चीज़ देख-दाख के देन आई लाइक अपने आप को नीश डाउन किया मैंने सोशल मीडिया कंसल्टेंट पे। तो अभी जो 2024 में जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, या कह लें पीपल नो मी एज़ अ राइटर, ठीक है? एज़ अ थॉट लीडर। उनको ये बताना कि आई डू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अभी तक वही आ रहे हैं लोकल इंडस्ट्री में। ये पता नहीं क्यों, मैं लोकल क्लाइंट्स होते हैं वो आपको एज़ अ राइटर चाहते हैं, लेकिन बाहर का कोई आता है वो आपको बड़ी अपॉर्च्युनिटी देता है। मुझे आज तक ये बात समझ हुँ। में नहीं आई, ऐसा क्यों है? एनीवेज़ तो अभी इस पे काम जारी है। आजकल यही चल रहा है कि थोड़ा-सा मैं सेटल करूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ना बिखर गई हैं, वन-वन कॉल्स मेरी इधर-उधर हो रही हैं, लोग पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स चाह रहे हैं, वो कहीं और है, मेरे खुद के स्किल्स कहीं और हैं, उनको थोड़ा सम अप करने में थोड़ा बैकएंड पे काम है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, ये तो वाक़ई काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था। मुझे ये है कि मेबी पाकिस्तान का मसला ये है कि लोग ना अपने पास ही सब कुछ रखना चाहते हैं। मतलब एक तरह से पावर होती है ना, तो उनको ये मसला होता है कि अगर वो आपको ही थिंकिंग पावर दे देंगे, तो वो खुद क्या करेंगे? तो वो इस वज़ह से ना उनको बड़ा मसला होता है कि वो अपने आप से पावर या अपनी तरफ से ना चीज़ नहीं देना चाह रहे होते। लेकिन बाहर का ये होता है कि वो काफ़ी सिक्योर होते हैं, स्पेशली जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जितने टास्क डेलीगेट हो सकते हैं वो कर दिए जाएँ, ताकि ये कि वो खुद बैठ के कोई और काम कर सकें। तो ये थोड़ा-सा माइंडसेट का डिफरेंस है। पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि इवन अगर आपसे एज़ अ राइटर काम करवाएँगे तो भी आपको और काम देते रहेंगे, मतलब और उस काम के अंदर भी मतलब यही कहेंगे कि मैं खुद राइटर हूँ, लेकिन मैं तुमसे करवा रहा हूँ, और फिर उस काम के अंदर से ना मसले भी निकालेंगे। लेकिन जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो उनकी रिविजन्स भी बहुत कम होती हैं। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया था। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है दोनों के दरमियान में? मेरा जो एक्सपीरियंस पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ रहा है, शुरू में जब मैं बिगिनर थी, जब मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तब तक तो मुझे लोगों ने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो आजकल नॉर्मल राइटर्स को ट्रीट करते हैं। बहुत ज़्यादा अंडरपेड, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं, बात करने का तरीका तो है ही नहीं। आप किसी को काम दे रहे हो तो आप काम दे रहे हो, आप उससे काम ले रहे हो, लगता है यहाँ खरीद लिया आपने, अब उसको कैसे भी ट्रीट हुँ, करो। प्रोफेशनलिज्म तो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में है, मुझे नहीं पता वर्क स्पेस में आप ऑन साइट जॉब करते हो वहाँ क्या है, बट भाई फ्रीलांसिंग में तो प्रोफेशनलिज्म बेच खाया है यहाँ लोगों ने। लेकिन अभी अभी 2024 से मैंने एक एजेंसी के साथ काम किया है यार, मैं हैरान हूँ, क्या प्रोफेशनलिज्म है, पाकिस्तानी है दे यार, एंड दे हैव बीन एक्सपेंडेड इनटू बहरीन और यूएस में भी किसी स्टेट में उन्होंने एक्सपेंशन की है, बट ओवरऑल पूरी जो उनकी वर्कफोर्स है वो पाकिस्तानी है। अच्छा आदिल भाई, हुँ, वहाँ का डायनेमिक्स चेक करें, फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मैं वाहिद इकलौती लड़की हूँ उनकी वर्क स्पेस में, और मैं रिमोट हूँ, और वो मुझे हुँ, इतना अच्छा पे कर रहे हैं, जो मुझे पता है कि वहाँ की तो ज़ाहिर सी बात है वो पे करे होंगे, बट मुझे पता है कि कोई महीने में फुल टाइम जो 9 घंटे हम जो जा रहे हैं ऑफिस, हुँ, दे डोंट अर्न दैट मच, मुझे पता है, दे पे मी हुँ, टू गुड। मुझे अभी तक हैरत है इस बात की, कैसे? और हुँ, बहुत प्रोफेशनलिज्म है,
एक साइकिल होती है ना, एक ऑपरेशन होता है कि मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई, फिर मैं बिल्कुल, किससे हाँ। बात कर रही हूँ। बहुत स्मूथ है, ऐसा नहीं मैंने उनको बात की वो 1 हफ्ते बाद मुझे जवाब दे रहे हैं, नहीं। बहुत स्मूथ प्रोसेस, बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन, पूरा एक फनल साइकिल। इवन जो जहाँ के जो सीईओ हैं, उनको मुझसे ऊपर ना किसी से हायर करना था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा हुआ है कि व्हेन आई एम इन द टीम और वो किसी और को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो दे जस्ट मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप और कहते हैं ये आपके साथ काम करेंगे और काम हुँ, शुरू करें। उन्होंने मेरे साथ अलग मीटिंग की, मुझसे परमिशन ली कि मिताबा मेरा हुँ, एक रूल है कि मैं किसी के ऊपर ऐसे नहीं लाके नहीं बिठाता, ना मैं आपको किसी के हुँ, ऊपर ऐसे बिठाऊंगा, ना आपके ऊपर किसी को ऐसे बिठाऊंगा। तो हुँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे लगता है हमें इसकी नीड है, व्हाट डू यू थिंक? आप अपना इसमें अपना ओपिनियन पुट करें। यार ये बात मुझे अभी तक दिल पे लगी, उन्होंने इतनी हुँ, रिस्पेक्ट दी मेरी ओपिनियन को, मेरी उसको। और उन्होंने जो भी हमारे ऊपर मैनेजर आए, ही टुक परमिशन फ्रॉम मी, मुझे इन्फॉर्म किया। इस तरह उनका सबके साथ बिहेवियर है। एक चीज हाँ, ये है, माशाल्लाह। एक चीज ये, दूसरा ये कि अभी तक मैं देख रही थी कि जो ओनर्स होते हैं या जो क्लाइंट होते हैं, उनकी आदत होती है अपनी नोज पोक करने की काम में कि ऐसा नहीं ऐसा करो। उनकी नहीं है। उस एजेंसी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन वैसे ओवरऑल बताऊं तो जो आप कहते हैं शेयर नहीं करते, जब मैंने हुँ, स्टार्ट किया था अपना अपवर्क पे काम, तो मैं जैसे आपको मेंशन किया पहले कि आई यूज्ड टू आस्क फॉर हेल्प। तो ये टॉप हुँ, रेटेड प्लस थे, जो भी उस जमाने में टॉप रेटेड चल रहा है, और फाइवर पे बिल्कुल टॉप लेवल 2 जो चलती है गिग्स, हुँ, दे नेवर हेल्प मी। दे नेवर हुँ, हेल्प मी, कुछ नहीं बताते थे, कुछ नहीं बताते थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों नहीं करते थे। भाई क्या हो जाएगा अगर आप किसी को हेल्प कर दोगे? नथिंग, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट अभी आप मेरी पोस्ट देखिएगा, अभी रिसेंट पोस्ट है कि वहाँ पे मैंने बताया हुआ 3 लोगों को मेंशन करके, मैंने कहा है कि दे अपलिफ्ट मी। उनका मुझसे कोई लेना हुँ, देना नहीं है। मेरे पास ऐसा क्लाइंट आए थे, उनको मेरी लीड जनरेशन की सर्विसेज चाहिए थी, एंड देन उन्हें उनको बात करते हुए अंदाजा हुआ कि मुझे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास 40,000 रुपये, 40,000 कह रही हूँ, 40,000 की ऑडियंस है मेरे पास, हुँ, और इन इसको मैं मोनेटाइज नहीं कर पा रही हूँ, इनसे क्लाइंट सही नहीं ले पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे हेल्प की, हालाँकि वो मेरे क्लाइंट हैं, उन और वो हुँ, पाकिस्तानी है, सबसे बड़ी बात, हुँ, हम जैसे हैं। एक चीज़ मैंने नोट की, मैं हूँ ना, स्ट्रगल की हमने, हमने आपने हम सबने स्ट्रगल की। हम पॉइंट ज़ीरो से स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर हम एक पॉइंट पे आते हैं। जब हम उस पॉइंट पे आते हैं ना और दूसरा स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसका एहसास होता है कि यार हुँ, ये हमारी तरह गलतियाँ ना करे या हमारी तरह पीछे ना रह जाए। तो हम ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनको ना बहुत एक होता है लक होती है, एक होता है एफिशिएंसी होती है, काम में हाथ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, तो दे बिकम रूड, प्राउड हो जाते हैं, फ़ख़्र आ जाते हैं बिल्कुल, हाँ। हाँ, या तो दे डोंट थिंक कि हम हेल्प करेंगे तो किसी की हेल्प हो जाएगी, या ये उनका होता ही नहीं है। ये उन्होंने कभी उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं होता। तो ये वाली चीज़ है। बट बाहर की बात करें तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की हो, या किसी ने मुझे हेल्प ना की हो बाहर के। उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, उनका ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, इफ यू टॉक अबाउट अपलिफ्टिंग लीडरशिप, आपस में वर्क स्पेस में काम कैसे करते हैं, इस सब चीज़ों में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बाहर का ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन अभी एक जो एजेंसी के साथ अभी मैंने रिसेंट काम किया है, इनफैक्ट उनके साथ काम करने के लिए मैंने एक अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को मना किया है, रिफ्यूज़ किया है। ये मैंने अपने उसमें लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था। इतना मज़ा आया उनके साथ काम करने में कि मैंने एक यूएस क्लाइंट को मैंने कहा कि आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि मुझे उनके हुँ, साथ काम करना है। तो ऐसा ही है। एक चीज़ और ये है कि अगर मेरी जिस तरह आप अपने आप को शो करते हो ना, तो दूसरा वही हुँ, पर्सपेक्टिव लेके आपको वैसे ही ट्रीट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है। मेरे लिए, आपके लिए, और जो न्यू न्यू बिगिनर्स आ रहे हैं उनके लिए भी। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, या आप जस्ट बिकॉज़ यू आर अ बिगिनर डजंट मीन कि आप किसी का बिहेवियर टॉलरेट करो, या कोई अनप्रोफेशनल एटीट्यूड बर्दाश्त करो, या अंडरपेड हो जाओ, या कोई हाँ में हाँ मिलाते जाओ, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी स्किल को, सबसे बड़ी बात, अपनी पोजीशन को, उस टीम में, उस कहना चाहिए उस कंपनी में आपकी क्या मतलब वर्थ है, वो आप खुद बनाते हो। तो ये मैंने अपनी गलती की थी, लेकिन मैं जो मेरे न्यू बिगनर्स जो सुन रहे होंगे उनके लिए, कि अपने आप को ना पोजीशन एज एन एक्सपर्ट ही रखो आप। बेशक आपकी स्किल हुँ, वैसी है या आप इसके लेवल पे कम हो, बट यू आर द एक्सपर्ट। ठीक है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहोगे तो लोग आपको वैसे ट्रीट करेंगे। तो इस पे थोड़ा-सा मतलब जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको काम करना चाहिए।
हाँ, नहीं ये वाली बात तो सही है। अच्छा तैयबा मुझे ये बताएँ कि सिंस आपने स्टार्ट किया तब तो आप सेकंड ईयर में थी। उस वक़्त तो आपको मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि इतना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का पता भी होगा या नहीं पता होगा। फिर आपने डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी का कोर्स स्टार्ट कर लिया। अब मुझे बताएँ कि अब आपको इसको कैसे देखती हैं अपनी लाइफ़ के अंदर ज जेलिन होता हुआ कि आप क्या स्टिल इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर या आप डिग्री को या कोर्सेज़ को किस तरह लेके चल रही हैं? क्योंकि आप दरमियान के अंदर आप और कोर्सेज़ भी करती रही हैं और आप मेंटरशिप्स भी लेती रही हैं। सो नाउ हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स और 10 इयर्स? अच्छा देखिए, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह ग्रोथ हो जाएगी। ये 2022 में मैंने एक डॉक्टर रिज़वाना मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने मेरा हुँ, हुँ, सबसे हुँ। पहला जो मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, उनके साथ हुआ था। उनको भी मैंने कही थी, उस वक़्त मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर था। मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी फ्रीलांसिंग इस तरह चलेगी। अच्छा, इसको चलाने में ना ये लोग जो मेरे पास लिंक्डइन पे जो ऑडियंस है मेरी, जिनकी मैं ज़िंदगी भर ग्रेटफुल रहूँगी, इनका हाथ है। ये लोग मुझे पुश नहीं करते, मैं तो नॉर्मल ही रहती, बिल्कुल काम किया, पे कर, नोबडी नोज़ साहिबा। हुँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा है कि उस वक़्त मुझे आइडिया नहीं था कि फ्रीलांसिंग मुझे यहाँ तक ले आएगी या मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, लोग ट्रस्ट करेंगे, लोग रिलाय करेंगे, लीन ऑन करेंगे मुझ पे। मेरे पास मैसेज आ रहा होता है, ताइबा स्क्रीनशॉट आ रहे हैं पूरे-पूरे क्लाइंट की कन्वर्सेशन के कि ये बात हो रही है, अब आप बताएँ मैं क्या जवाब दूँ? तो मैं लिख के दे देती हूँ, हालाँकि मुझे बहुत होता है कि ऐसा ना हो मैं ये वाली बात कह दूँ और इस बेचारे का क्लाइंट ही चले जाए। मुझे क्या पता भई, आप वो उससे उनके स्किल के लिहाज़ से उनकी कम्युनिकेशन चल रही है। तो मेरे पास आ रहा होता है कि ताइबा मुझे मेरी हेल्प कर दे, इस क्लाइंट को मैं क्या जवाब दूँ? मैं उनको लिख के देती हूँ और उनका क्लाइंट क्लोज़ हो जाता है। एंड दे लाइक इन्फॉर्म मी कि हमारा क्लाइंट क्लोज़ हो गया। इन शॉर्ट के क्या बात हो रही थी? हाँ, बात ये हो रही थी कि आपकी डिग्री जो है वो किस तरह अलाइन कर रही है अब आपके फ्यूचर गोल्स के साथ? तो उस वक़्त मुझे लाइक आइडिया नहीं था कि इस तरह फ्रीलांसिंग यहाँ ले आएगी। अब लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, सेकंड ईयर में आई, तो समझ में आया कि यार इसको अगर मैंने आज टाइम दिया, मेरी ज़िंदगी भर की रिटायरमेंट पक्की है। मैं रिटायर हो जाऊँगी। शुरू होते ही मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने अपने काम को ऑटोमेशन पे डाल दिया, अपनी एक एम्प्लॉयी की टीम रख ली, जिस तरह एजेंसी मॉडल चलता है, आई नीड दैट। तो अब हम डिग्री की बात करते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपनी डिग्री को स्किप करूँ, छोड़ूँ, क्योंकि मैंने कमाना ही शुरू किया था क्योंकि मुझे पढ़ना था। क्योंकि मेरी फैमिली हुँ। अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती थी और मुझे पढ़ना भी गाँव में था, बिल्कुल महँगी यूनिवर्सिटी में महँगा पढ़ना था। बिल्कुल लाखों पे करके। तो मैंने कमाना था ही मुझे इसलिए कि मैं अपनी पढ़ाई अफ़ोर्ड करूँ। तो देयर इज़ नो हुँ, पॉइंट कि अपनी पढ़ाई को ही मैं डिच करा दूँ क्योंकि मैं अर्निंग करना शुरू कर दिया, ये नहीं है। एजुकेशन अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, लोगों में बैठने-उठने की तमीज़, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमाना तो बिल्कुल ही अलग है। मतलब है ना, तालीम आपको पैसा नहीं देती और पैसा आपको तालीम नहीं देता, दैट इज़ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तालीम को छोड़ूँ अपनी डीपीटी को, मैं इसको करूँगी कंप्लीट। उसके बाद हाँ, ये मसला है कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। मैंने उसको उसके ऊपर उस टाइम पे छोड़ा हुआ है। क्योंकि अभी जैसे थर्ड ईयर में ये भी मैंने अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है कि थर्ड ईयर में जब आए तो हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे दे आर टेकिंग इंटर्नशिप्स और उनके हाथ में जो हुँ, ग्रिप आ गई है, क्योंकि हमारा तो पेशेंट से डायरेक्ट टच में है ना, कि आपने टच करना है, हुँ, पेशेंट को इलाज करना है, कम्युनिकेशन है, वार्ड्स में जाना है, आईपीडी है। बिल्कुल। तो मेरा तो ऐसा इंटरेक्शन रहा ही नहीं, मैंने इंटर्नशिप की ही नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। जो हमारे पास सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, एयर ब्रेक 3-3 महीने का, उस टाइम पे मैं लॉन्चेस कर रही होती हूँ। पूरे साल के हुँ, क्लाइंट्स, अच्छा मेरा एक है कि मैं पूरे-पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट्स रखती हूँ। 1 महीना 2 महीने का नहीं रखती, पूरे-पूरे साल का, ताकि पूरे साल इंसान अपना ना बर्डन थोड़ा हल्का रखे। एक सस्टेनेबिलिटी आ जाती है इंसान के। तो हुँ, मुझे मैं उस टाइम पे ना, तो 3 महीने मुझे मिलते हैं। मैं उस टाइम पे पूरा साल का एक, जैसे आप टैक्स रिपोर्ट बनाते हो, टैक्स फाइल करते हुँ, हो, हुँ। तो पूरे साल का ना अपने वर्क फाइल कर रही होती हूँ कि मुझे ये गोल्स हैं, ये करना है और उस 3 महीने में जितना हो सके मुझे करना होता है। तो आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस जो मेरी क्लास के बच्चों में है अभी। सेकंडली कि हुँ। एकेडमिकली मैं बहुत ज़्यादा ना लो, मेरी जीपीए अच्छी आती है, पता नहीं कैसे, बट मुझे पता है कि मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी हुआ करती थी जब तक मैं इंटर में थी। तो मैंने वो टाइम नहीं दिया अपनी डीपीटी को, वो इस समय मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो बहुत सारी रीज़न्स को देख कर ना मुझे लगता है कि जब हम 5th ईयर में आएँगे, जब मेरा हाउस जॉब का टाइम होगा, तब डिसाइड करेंगे। बट अगर मैं मैनेज कर पाई, अपनी डिग्री है, काम है, तो बुराई नहीं है। आई विल परस्यू इट फर्दर। हाँ, नहीं मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा आपने मेंशन किया कि आप थोड़ा एजेंसी वाला मॉडल को लेके चलना चाह रही हैं, तो उसके ऊपर आपने कितना काम किया है या वो आपने डिग्री के टाइम पे ही छोड़ा हुआ है कि उस वक़्त देखेंगे कि बनाना है या नहीं बनाना है? क्योंकि उसमें तो ज़्यादा काम नहीं लगता।
मतलब जॉब करना तो ईज़ी है ना, लेकिन अगर आप एजेंसी रन कर रहे हैं तो उसमें तो आपको ज़्यादा टाइम पुट और एफर्ट पुट करनी पड़ती है। आपका क्या ख़्याल है? ऐसा ही था, मुझे ऐसा लगता था कि एजेंसी रखूँगी कौन करेगा इतने सारे टीम, मतलब मुझे लोगों की ज़रूरत है जो मेरा काम देखें, ऑटोमेशन पे डालना है ना, तो लोग चाहिए, हुँ, अब उनको मैनेज कौन करेगा? अच्छा, ये बात का मज़ा मैंने तब चखा जब मैंने लोगों को हायर किया, अभी भी लाइक राइटर्स हैं, मेरे पास मैनेजमेंट है, दे डू माय वर्क। मुझे ना उनका काम भी चेक करना होता है, मुझे उससे सख्त कोफ्त है कि भाई अगर तुम्हारा काम भी मैं चेक करूँगी तो तुम्हारा क्या काम? 100% पूरी डिलीवर कर रहे हो। तो मुझे अभी तक ना खत था दिमाग में कि अगर मैं ऑटोमेशन पे रखती हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही बैठ के एक दफ़ा गो थ्रू करना है सारा काम क्लाइंट से। तो इसकी वजह से है ना मैं इस चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रही थी। बट एज आई मेंशन कि मेरी बहुत सारे फाउंडर से बातचीत हुई एंड देन माय कोच, उन्होंने कहा कि रिस्क लो, ये यही टाइम है रिस्क लेने का, अभी रिस्क नहीं लोगी रह जाएगी ये चीज़। तो मैंने हुँ, सोचा ये था कि मैं बाय द एंड ऑफ द डिग्री, जब मेरी डिग्री साइड हो जाएगी तो मेरे पास ये यूनिवर्सिटी का टाइम बचेगा, जो हम इतना सा हफ्ते का हफ्ता इतना टाइम देते हैं, पूरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में लग जाता है। इस टाइम पे बैठ के मैं अपना ऑफिस मतलब काम करूंगी और ऑटोमेशन पे डालूंगी ये सब। उन्होंने कहा कि अभी काम करो ताकि 2 साल बाद तुम चीज़ें तुम्हारी सेटल हो चुकी हो। तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, मुझे कोई ना जुगाड़ नहीं करना था, ये जो पेपाल के लिए आप एलएलसी खरीद रहे हो ये सब, मुझे जुगाड़ नहीं करना था। आई हैव टू एक्चुअली एस्टेब्लिश एन एजेंसी बाहर। तो मुझे उससे कॉन्टेक्ट करने पड़े, मेरी फैमिली में एक दो लोग हैं जिनकी वहाँ एजेंसीज है, तो उनसे मैंने कहा पार्टनरशिप कर लेते हैं कुछ इस तरह करके। तो बैकएंड में यही रहा कि राइट नाउ मेरा है कि मैं सही से जैसे रजिस्टर्ड एजेंसी अपनी बाहर बनाऊं, मेरे नाम पे एड्रेस हो, फोन नंबर हो, बैंक हो, टैक्सेस हो। तो उस पर हम थोड़ा बहुत प्रोग्रेस है हमारी, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट हुँ। चाहिए। तो इसके लिए मैं जमा करी हूँ पैसे। बाकी द डे मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं तो मैंने फ़ौरन से स्विच कर लेना है। मेरे पास प्लान रेडी है, एम्प्लॉइज़ हैं मेरे पास, उनको बस फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। सब कुछ रेडी है, आई जस्ट नीड माय ओन एलएलसी और जो एजेंसी सर्टिफाइड जो होती है, वो काम हुँ। करना। बाकी सब सही है। हाँ, नहीं मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नहीं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी होती है। अच्छा तैयबा मुझे ये बताएँ कि जब आपने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग, उस वक़्त आपके ज़हन में कंटेंट राइटिंग का क्या फ़ॉर्मूला था और अब आपके ज़हन में कंटेंट राइटिंग का क्या फ़ॉर्मूला है? क्योंकि 4 साल आपको लगे हैं, तो 4 साल में तो अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, चैट जीपीटी आ गया है, काफ़ी चीज़ें और आ गई हैं। तो हाउ डू यू सी दैट कि यार अब क्या चल रहा है और कब क्या होना चाहिए? अब आजकल लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है? अच्छा, मैंने जब राइटिंग स्टार्ट की थी, ऑल आई नो वाज़ ब्लॉग लिखना और आर्टिकल्स लिखने बस। एसेज़ लिख लेना मतलब राइटिंग। अब 4 साल बाद एक्सपीरियंस के बाद रियलाइज़ हुआ कि राइटिंग इज़ इटसेल्फ, राइटिंग बहुत लास्ट का स्टेप है। ये मेरा शुरू से डायलॉग रहा है, लफ्ज़ लिखना ही बहुत आखिर में आता है। उससे पहले 6 स्टेप होते हैं, रिसर्च होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, थॉट प्रोसेस होता है, बहुत कुछ होता है, साइकोलॉजी होती है, बहुत कुछ होता है। तो जितना आप बैकएंड पे काम करते हो ना, उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होती है। एक अच्छा राइटर वो होता है जो पीछे की चीज़ों को कवर करता है और फिर लिखता है। अगर आप सिर्फ लफ्ज़ लिखते जाओगे ना, आप राइटर नहीं हो, देन यू आर जस्ट अ टाइपर। ठीक है? ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। सब कहते हैं हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है राइटिंग करना, बहुत मुश्किल है। मैं अपना बताऊँ, मैं किसी को बता रही थी कि जब व्हेन आई राइट, अच्छा मेरा एक अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है। मैं अपनी लाइफ पे मुझे अपना नॉवल लिखना है, मेरी अपनी लाइफ, एक बायोग्राफी खुद से लिखूँगी। मैं किसी से डिस्कस कर रही थी एंड आई टोल्ड हिम कि जिस तरह सादत हुसैन मंटू साहब जो लिखते थे, एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, उसमें उनके 6 के 6 सेंसेस होते थे। हवा, टच, टेस्ट, स्मेल, एवरीथिंग एनवायरनमेंट में वो उनकी राइटिंग में नज़र आता था। ही वाज़ सिटिंग, तो ही इज़ नॉट ओनली सिटिंग, उनको क्या-क्या फ़ील हो रहा है, क्या-क्या उनको सुँघाया गया है, क्या-क्या वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या-क्या उनको अपनी बॉडी पे फ़ील हो रहा है, क्या-क्या वो सोच रहे हैं, एवरीथिंग वाज़ रिटन ऑन हिज़ बुक्स। मेरी राइटिंग हुँ, बिल्कुल ऐसी है। व्हेन आई राइट मुझे आस-पास का सब बताना है, ताकि पूरी एक नरेशन हो, पूरा एनवायरनमेंट। दिस इज़ व्हाट राइटिंग इज़। अब राइटिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? हुँ, तो जो आपकी इंटरेस्ट है, जिस तरह आप लिखते हो, आप उसको चूज़ करोगे अपने लिए। एनीवेज़ 4 साल बाद मैंने ना फिर कॉपी राइटिंग में शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना फन की आदत है, क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का बता रही हूँ, यू हैव टू राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? हुँ, इन्फॉर्मेशन देना है। आप कब तक इन्फॉर्मेशन दोगे? आपको किसी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? आप वही करोगे ना, गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, थोड़ी नॉलेज लोगे एंड देन यू डिलीवर। मुझसे ये नहीं हो रहा था, मुझे था कि मेरा दिमाग जो मैंने दिया उसको इस्तेमाल करो। वो इस्तेमाल सिर्फ कॉपी राइटिंग में हो सकता था, साइकोलॉजी में हो सकता था।
तो आई स्विच टू कॉपी राइटिंग। एनीवेज अब 4 साल बाद मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं फ्रीलांसिंग में क्या करना चाहिए, मैं उनको कंटेंट राइटिंग का मशवरा नहीं देती। उनको समझ ही भी नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा समझ में कि एआई का होना ना होना डजंट मैटर। ठीक है, वो एक अलग है कि आप टोटल एआई से लिख रहे हो, एआई को आप कैसे यूज करते हो, दैट इज डिफरेंट। लेकिन कंटेंट राइटिंग की ना फील्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब वो राइटिंग नहीं रही है, अब बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ एडवांस हो गया है। और अब कोई अब जाके स्टार्ट करेगा तो उसको वहां तक जाते जाते टाइम लगेगा। जब तक वहां तक जाएगा तब तक कुछ और लॉन्च हो चुका होगा, कोई चैट जीपीटी से ऊपर की कोई चीज आ चुकी होगी, कुछ और चीजें आ चुकी होगी, तो वो उसको सीखेगा। तो ये ना लूप में फंस जाओगे आप। तो आई नेवर रिकमेंड किसी को कि आप कंटेंट राइटिंग में अब जाओ, अनलेस एंड अनटिल आप खुद से बाय बॉर्न राइटर हो। ठीक है, एक मुझे लिंक्डइन पे एक साहब मिले थे, क्या लिख रहे थे वो, और वो थे कुछ, क्या थे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, और उनका लिखने का स्टाइल ही कुछ और था। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आप लिखें, आप तो बाय बॉर्न राइटर पैदा हुए हैं, आपकी स्किल हुँ, सॉफ्टवेयर में है, लेकिन यू आर द राइटर। लिखो इसको हुँ, भाई, जिस तरह आप लिख रहे हो इसको ब्लॉग ब्लॉग बनाओ, कोई डॉक्यूमेंट्री करो, यू आर टू गुड। तो अनलेस यू आर अ बॉर्न राइटर तब तक सही है, आप कंटेंट राइटिंग को चूज कर सकते हो एज अ स्किल। अगर आप नहीं, और आपको अर्निंग के लिए कोई स्किल सीखनी है, आप कंटेंट राइटिंग में बिल्कुल मत जाएं, ना कॉपी राइटिंग में जाएं। कुछ सीखें, टेक्निकल, ये अमेजोन है, एसईओ है, डिजिटल मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, यहाँ जाओ। खैर, मेरी लाइफ में एआई का रोल, मेरी लाइफ में कोई एआई का रोल नहीं रहा। अभी आज ही मैंने एक पोस्ट किया, मुझे किसी ने बोला कि आपने 100% एआई लिखा है। मैं कंटेंट राइटिंग की प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, मैं एसेज, एकेडमिक्स, लेटर्स मैं नहीं लिखती। कॉपी राइटिंग में होता है तो कभी कभी किसी ने कहा ही नहीं। मैं तो क्लाइंट को इन्फॉर्म करती हूँ कि आई यूज दिस एआई, ये चैट जीपीटी हो गया, अलग अलग एआई टूल्स हैं फॉर दिस हुँ, थिंग, इन्फॉर्म करो आप। और क्लाइंट भी कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है भाई एआई से, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई कॉपी पेस्ट काम ना हो या कुछ बिल्कुल ही हुँ, एआई जनरेटेड वर्क ना हो, किसी किसी को कोई मसला नहीं है, हम सोचते हैं। इत्तेफाक की बात है, रिसेंटली मैंने एक काम ऐसे ले लिया कि लिख लेती हूँ मैं, किसी को मोटिवेशन लेटर लिखना था यूनिवर्सिटी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो मैंने लिख लिया, उन्होंने बोला कि 100% एआई लिखा हुआ आ रहा है टर्निटिन की रिपोर्ट में। अभी मैंने पोस्ट किया वो लिंक्डइन पे। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, किसी ने मुझे बोला हो कि एआई यूज किया और वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस वर्क। दे पेड मी, बट फिर भी हर्ट हर्ट होता है इंसान कि यार ऐसा तो है ही नहीं, तो क्यों। तो मेरी लाइफ में एआई का कोई असर नहीं है, मैं टोटल रिलाई हूँ चैट जीपीटी पे, टोटल रिलाई हूँ मैं एआई पे। उनके द्वारा काम नहीं होता, एफिशिएंसी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, एंड दे हेल्प मी अ लॉट। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं चैट जीपीटी यूज नहीं करती, भाई करती हूँ, सब करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसको नहीं सोचना चाहिए कि भाई चैट जीपीटी यूज करो नहीं करो, राइटिंग में करो, लेकिन अपना दिमाग लगाओ। मैं क्यों यूज करती हूँ ग्रामर मिस्टेक्स रिमूव करने के लिए। इंटेंट जो हुँ, होता है, यूएस के लिए लिख रहे हो कि यूके के लिए लिख रहे हो, कि आप स्पेन के लिए लिख रहे हो, आप इंग्लैंड के लिए लिख रहे हो, जर्मनी के लिए लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, उनकी लैंग्वेज आपको पता है। अमेरिका में अलग बोली जाती है, इंग्लैंड में अलग बोली जाती है, हमें लगता है हम जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अगर आप हुँ, नेटिव ऑडियंस के लिए काम करो तो आपको नेटिव लिखना पड़ेगा। अब बिल्कुल। मुझे नेटिव इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं यूके यूएस कैसे करूंगी भाई। उसके लिए हुँ, मैं चैट जीपीटी यूज करती हूँ कि राइट फॉर दिस नेटिव ऑडियंस। कभी कभार स्पेन के लिए, कभी कभार अब स्पेन जो लोग हैं उनके लिए स्पेनिश लिखना बहुत मुश्किल काम है, और हुँ, स्पेनिश लोगों को समझाना इंग्लिश में वो मुश्किल काम है। जर्मन जो होता है उनको बात समझ ही नहीं आती, उनकी डिक्शनरी कुछ और है, इंग्लिश भी उनकी कुछ और ही है। तो हुँ, मैं यूज करती हूँ चैट जीपीटी फॉर इंटेंट पर्पस के इस ऑडियंस को समझाना है। ग्रामर मिस्टेक्स रिमूव करने के लिए, भाई नहीं आती इंग्लिश ग्रामर, क्या करें उसको रिमूव करने के लिए। स्ट्रक्चर कह लो, इसको अच्छे तरीके से लिख लो, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब। इसके लिए लिखने के लिए अगर आप एआई यूज करोगे तो भी वो टोटली रॉन्ग काम है। लिखने के लिए तो भाई कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो या यूज एआई फॉर एफिशिएंसी, ये कह सकती हूँ। हाँ, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा तैयबा, हमारे जो 33 मिनट्स हो गए हैं, हमारी कोशिश होती है कि ये पॉडकास्ट को 35 मिनट्स के अंदर रखें। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर द ऑडियंस जो कि इस काम में आना चाह रहे हैं, या कोई एस्पायरिंग राइटर्स हैं, या कोई जो क्लाइंट्स हों, या कोई बिजनेस ओनर्स हों उनके लिए? बहुत सारी बातें हैं, बट एक ये कि फॉर बिगनर्स जब आप स्टार्ट कर रहे हो, एक तो भाई घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है। बहुत अभी मेरा इनफैक्ट मेरा भाई कुछ करने की कोशिश कर रहा था, स्कैम हो गया। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटमेंट, और क्या क्या उसको बोल रहा है। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अपनी स्किल पे बिलीव करो और लिंक्डइन को यूज करो सही से। अच्छा, लिंक्डइन पे ना लोग गलत ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो ऑडियंस को समझो, या आप सही से, मैं कहूँगी लीड जनरेशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका कंटेंट रीड करो। जितना अच्छा कंटेंट आप एब्जॉर्ब करोगे उतना अच्छा कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे।
जितने अच्छे हुँ, कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी ऑडियंस को आप जमा करोगे। ऑडियंस हुँ, जमा करना 40,000 50,000 कोई आसान काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। क्वालिटी ऑडियंस जमा करना ये बहुत मुश्किल काम है। वो ऑडियंस जो आपकी हुँ, सुने, जो आपसे खरीदे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो लिंक्डइन पर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप जो ऑडियंस सही से जमा करो, ऑडियंस पे काम करो। पहली बात ये, स्कैम वगैरह होता है कोई बात नहीं, जर्नी जो है अपनी आगे रखो। बाकी बिजनेस ओनर्स वगैरह जो हैं, जो हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, फ्रीलांसर्स को, एक एक टर्म्स रखो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? और जस्ट बिकॉज़ यू आर द क्लाइंट डजंट मीन कि यू हैव द राइट टू टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो सामने एम्प्लॉयी है जो साइन करेगा, आपने उससे भी लेना है, उसके भी कुछ आपने डालने हैं पॉइंट्स। तो ये नहीं, मैंने देखा है बहुत एचआर डू ऑफर लेटर में आ जाता है और उसको साइन कर दें। अरे भाई उससे तो पूछो उसको क्या-क्या चेंज कराना है, क्या पता उसे हुँ, वर्किंग आवर्स में प्रॉब्लम हो, क्या पता उसे वर्क स्कोप में प्रॉब्लम हो, क्या पता वो रात में काम करता हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उनसे डिस्कस करके फिर ऑफर लेटर बनाए, ठीक है? ये बात मैंने बहुत जाके बहुत बाद में जाके समझी, इसको एक्सेप्ट किया, फिर जाके अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट किया। तो जो भी फ्रीलांसर हैं उनके साथ कोई मसला है आप कम्युनिकेट करो, बजाय कि आप हाँ मिलाओ और बात मान लो अभी बाद में आपसे काम नहीं हो रहा और फिर काम खराब हो रहा है और फिर क्लाइंट बैड रिव्यू छोड़ रहा है, वो उसकी पूरी जिम्मेदार फिर आप ही हैं क्योंकि आपने कम्युनिकेट नहीं हुँ, किया। तो इसमें है कि कम्युनिकेट करो फॉर बिजनेस ओनर्स, इनके लिए भी। बाकी यार जर्नी जो है ना फ्रीलांसिंग की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को लगता है बहुत आसान है, ऐसे कोई ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई भी फील्ड हो, लोगों को लगता है राइटिंग बहुत आसान है, 4 साल हो गए मुझे पता है बहुत मुश्किल है भाई। इसके अलावा हुँ, कोई भी फील्ड है बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि आप स्किल करो, एक चीज़ में नहीं रहना, उसी चीज़ को स्किल करते जाओ। और स्किल के अलावा एक होता है नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, सेल्स ऑफर सीखना, क्लाइंट से ऑफर्स को डील डील कैसे क्लोज करते हैं, ये करना सीखो। आप कितने भी अच्छे फ्रीलांसर बन जाओ, कितनी भी आपकी स्किल अच्छी हो, ग्रिप हो कोई भी चीज़ में, लेकिन अगर आपको क्लाइंट से अपनी बात मनवाना नहीं आती, उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हुए अपनी मर्जी की प्राइसिंग रखना नहीं आती, क्लोज कराना नहीं आता, आप हमेशा अंडर पेड रहोगे, कभी ग्रो नहीं करोगे। तो उस पर काम हाँ, करना मेक्स चाहिए, सेंस। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अपस्किलिंग। बस बाकी आई थिंक वी आर गुड टू गो। हुँ, चलें तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। अपना ख़्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफ़िज़, नाइस टू मीट यू।